हाँ भाई सुनिए, तो अभी अगले टाइप के क्वेश्चन है जो कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे, 8 क्वेश्चन किए थे ना, जो स्पेशल क्वेश्चन थे उससे आगे क्वेश्चन। तो किस टाइप के क्वेश्चन है ये, जैसे द रेशो बिटवीन द सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का रेशो दे रखा है आपको, एन टर्म का रेशो दे रखा है आपको, ठीक है। एन टर्म किसका रेशो, सम का रेशो, और आपको किसका रेशो बताना है, टर्म का बताना है, ठीक है ना। तो ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है इसकी, देखो हाँ ये देखो, जब आपको क्या दे दे, सम का रेशो दे दे और किसका रेशो निकालना हो आपको, टर्म का, तो एन की जगह क्या पुट करोगे, 2n - 1 पुट करोगे जहां भी एन दिखेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आता है। तो करना कैसे है ये देखो, एन की जगह क्या पुट करना है, 2n - 1 पुट करना है। अब ये जो n होगा ना, कौन से वाला n, ये वाला, ये आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा। कहां दे रखा है, ये रहा 7 दे रखा है, तो यहां पे 7 पुट कर दो, तो कितना आ गया 13। अब 13 पुट कर दो जो आपको रेशो दे रखी है। अब यहां पे 13 पुट किया तो कितना हो गया 39 + 1 40, और ये कितना हो गया 69, तो आंसर आ गया 40:69, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भाई, n की जगह क्या पुट करना है, 2n - 1, जब सम के रेशो से आपको निकालना हो किसका रेशो, टर्म का रेशो, ठीक है। देखो यहां पे लिख रखा जैसे, ठीक है, ये लिखा हुआ है जैसे, ध्यान रखना है, ठीक है। इससे अपने को ये निकालना है तो क्या पुट करेंगे, 2n - 1 पुट करें, क्लियर। आगे देखो, अब क्या है, रेशो बिटवीन द सम ऑफ एन टर्म, ये भी वैसे ही है, हाँ से भी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं भाई, 2n - 1 पुट करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो इसके अंदर, तो इसके अंदर वही सम का रेशो दे रखा है और किसका निकालना है, टर्म का। तो n की जगह क्या पुट करें, 2n - 1, ये n कितना है 10 है ना, तो ये कितना आ गया 19, और 19 पुट कर दो। अब देखो कितना आया, हाँ ये बी आंसर आ गया, ठीक है। अपन 19 पुट कर दिया इसके अंदर, तो 19 पुट करा देखा तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। और देखो ये भी यही है क्या ना, ये किसका है, टर्म का रेशो दे रखा है और किसका रेशो निकालना है, सम का रेशो निकालना, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, n की जगह क्या पुट करना है, n + 1, और ये जो n है ये क्वेश्चन में दिया मिलेगा, ठीक है ना। देखो जैसे कि n की जगह क्या पुट करना है, n + 1/2, ये n दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 9, तो 10/2 कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 पुट करो, देखो कितना आंसर आएगा 20 और 23, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, देखो वही आ गए तो, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना भी किस तरीके से है। ये करो क्वेश्चन, किसका रेशो निकालना है, सम का रेशो निकालना है। तो n की जगह रखो क्या 2n - 1, तो कितना हो गया बताओ, ये 25 हो गया, 25 हो गया, तो 25 पुट करो, सी आ गया क्या, सी आंसर आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। और देखो अब ये क्वेश्चन हमने किया था कल, k की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे 1/3, 1/3 1/3 आता है, देखो कैसे। तो कल क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया था, इसे पीछे वाला सम का रेशो, अच्छा टर्म का दे रखा है, सम का निकालना है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पे आप करो इधर n + 1/2, n + 1/2, तो n कितना हो गया 13, 13 + 1 14/2, 7 आ गया। तो 7 पुट करा तो कितना आया, अच्छा आंसर सही करा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाए। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे कितना आता है आंसर, के 1/3 आता है, ठीक है। करना कैसे है, कोई भी एपी मान लो जो मन करे, तो 1 टर्म का सम, 2 टर्म का सम, 3 टर्म का सम,
पुट कर दो तो ये आ गया कितना 3, ये आ गया 1 और यहाँ पे कितना आ गया 6, तो के आ गया क्या 2/6 1/3। तो आ चुके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, आगे भी आ सकता है। और देखो तो अभी ये है, हाँ ये उसी के ऊपर कल जो क्वेश्चन किया था, कितना आंसर आ रहा था इसका 900। तो वही फॉर्मूला लगाना है क्या, S20 माइनस S10 1/3 और S30। तो ये हो गया आपका 360 माइनस 60 1/3 और S30। तो 300 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 900 आंसर। ठीक है, कल वो पीडीएफ में नहीं था ना क्वेश्चन, तो अपने पास नोट रह जाएगा, रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये भी ऐसा ही है। तो 720 बाय में 3 और प्लस में 90, तो 330 आ जाएगा। कल भी किया था क्वेश्चन, आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए कौन से, जो एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, जिनके अंदर ट्रिक लगने वाली थी, वो होगी सारे। अभी आगे देखते हैं, इसको सेव कर दे एक बार। एक सेकेंड बस। और देखिए अब ये देखो, तो अभी अपन को क्वेश्चन करने हैं जहां पे अपन 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है एपी के अंदर, जीपी के अंदर, एचपी के अंदर, और सिर्फ सीक्वेंस की तो बात ही नहीं कर रही। कोई भी चैप्टर आएगा, मान लो आपका परमुटेशन आ गया, बाइनोमियल आ गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, सबके अंदर पुट करेंगे, तो सभी के अंदर 1 पुट करके अपना काम चल जाएगा। एक आधा क्वेश्चन इसमें 2 पुट करना पड़े, ठीक है, तो सबका मालिक एक ही है भाई अपना। देखो ये क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको क्या करना है, बताने इसका क्या आंसर आएगा। तो अब ये देखो ये कौन सी सीरीज है, पहले तो सीरीज बताओ। एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है ये? पहली बात तो देख ही क्यों रहे हो, जरूरत ही नहीं है देखने की। कुछ भी हो, कोई भी सीरीज हो, यहां तक कि परमुटेशन हो, सीरीज तो ये होती है ना भाई, ठीक है 135 हो गया या जीपी हो गया, कुछ और हो गया। एक्सपेंशन जो होती है ना, जैसे कौन सी एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, लॉगरिथम एक्सपेंशन, ठीक है, जो लिमिट्स के अंदर पढ़ेंगे वो वाले क्वेश्चन भी से हो जाते हैं, करेंगे वो सारे क्वेश्चन भी। तो अब इसके अंदर देखो, या तो इनका सम करो, सम करोगे तो टाइम लगेगा, तो n क्या पुट करो, 1 पुट कर दो। n1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी, ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है, बट फर्स्ट टर्म में तो n है, लेकिन n क्या है अपने पास 1 है, तो n क्या पुट कर दो 1, n1 पुट कर दिया तो क्या हो गया 0। अब ये बताना ध्यान से, 1 पुट करके 0 कहां से आ रहा है, 1 पुट करके 0 कहां से आ रहा है, पुट करके b से। देखो 1 पुट किया आगे 0, यहां तो पुट थोड़ी किया है, ये तो है ही 0, ठीक है। तो 1 पुट करके 0 कहां से आ रहा है, b से आ रहा है, b आंसर हो गया बस। अगर इसको बेसिक से करेंगे तो बिल्कुल ये आंसर आएगा, लेकिन टाइम भी नहीं है अपने पास, तो करना ही नहीं है, इस तरीके से हो जाएगा। और देखते हैं, ये देखो, अब ये बताओ ये 1.4 है कि 4 है, ये 4 है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो n1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है, तो 1 पुट करके क्या आना चाहिए 4। देखो कहां से आ रहा है, 1 पुट करके बताइए कि 4 कहां से आ रहा है, पहले से आ रहा है, ठीक है, बाकियों से नहीं आएगा, तो ये आंसर आ गया बस। अगर आप इसको बेसिक से करने लगे ना, तो सोच के बताओ कैसे होएगा बेसिक से। पहले आपको nth टर्म बनानी पड़ेगी। nth टर्म कैसे है, 2 एपी है ये देखो, एक एपी और ये दूसरी एपी, nth टर्म बनेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूले के अंदर क्या बनेगी, क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, समेशन लगाना पड़ेगा। आंसर तो ये आएगा, बहुत लेंथी पड़ेगा। एक अपने क्वेश्चन किया था जिसका आंसर आया था 8950 समथिंग आया था,
कल भी एक क्वेश्चन उठाया था। हाँ, तो लेंथी बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अपने एग्जाम में, एयरफोर्स में, नेवी में, एनडीए में जब भी क्वेश्चन आता है ना ऐसा, तो वैसे तो क्वेश्चन कहां तक मिलता है, एन में मिलता है, वन पुट करके हो जाएगा। अगर एन नहीं दे रखा तो फिर आपको थोड़ा सा बेसिक से करना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे सभी बुकों के मिला के देखोगे 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक आंसर तो यही है, एक और है ऐसा, मतलब उनमें nth टर्म निकालो, फिर उसको सोल्व करो, फिर पुट करो। ठीक है, और देखते हैं। ये देखो, अब इसको सोल्व करना तो कर सकते हैं। इसको सोल्व कैसे करते थे ध्यान हो तो, अगर इसको बेसिक से सोल्व करना है ना, तो इसमें पहले तो ये क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, उसमें से क्या माइनस कर दो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, उसमें से कॉमन निकाल लो 2 का स्क्वायर, अंदर क्या बचा, नेचुरल नंबर। टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बेसिक से सोल्व होएगा। लेकिन बताओ 1 पुट करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है, फर्स्ट टर्म है ना, तो बता दो 1 पुट करके 1 कहां से आ रहा है, पहले से आ रहा है। आंसर आ गया बस। IIT जेईई का क्वेश्चन है ये, जेईई के एग्जाम में देखोगे ना प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, जो ड्रॉपर बैच है उसमें आया हुआ है क्वेश्चन ये, और बच्चे पूरा लेंथी सोल्व करते हैं। ठीक है, अब ट्रिक से करने लगे। अब देखो आगे, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो सभी टाइप का एक 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 1, तो बताओ 1 पुट करके 1 कहां से आ रहा है, 1 पुट करके 1 कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, बस हो गया। तो ये जो नन आंसर है ना, बिल्कुल रेयर से रेयर है। ये तो ऑप्शन में देगा सभी के अंदर, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा किसी का भी। ठीक है, अगर आप कोई 1000 क्वेश्चन करते हो तब जाके कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसे दे देता है। क्लियर, मिलेगा ही नहीं, सारे ऐसे हो जाएंगे आपके। अब ये देखो, अब ये सीरीज है, देखो n 1 पुट किया, 1 पुट करके फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म कितनी है, 1, तो 1 पुट करके 1 देखो कहां से आ रहा है, 32, 36, हाँ इससे आ रहा है। बाकी उससे तो नहीं आ रहा, चेक कर लो, इससे नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट से ही आ रहा है, आंसर आ गया बस। इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, कितनी होगी, 48, तो n1 पुट करके क्या आना चाहिए, देखो कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है। बाकी देख लो कहीं और से, किसी और से भी आ रहा हो, किसी से भी नहीं आ रहा हो, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शन से आ रहा हो। फिर हम क्या करेंगे, 2 पुट करके देखेंगे। जब हम 2 पुट करेंगे ना, तो 2 पुट करेंगे मतलब 2 टर्म हो गई, और सम का मतलब 2 टर्म का सम हो गया। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, ये 192, तो इनका सम कितना आ गया, इनका सम 240, 240। तो अगर आप 2 पुट करोगे तो क्या आना चाहिए, 240। ये कब करना है, जब 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए तब करना है। ठीक है, बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी, वैसे तो 1 पुट करके हो जाता है। अब देखो n1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म कितनी, 9, तो बताओ 1 पुट करके 9 कहां से आ रहा है, चेक करो। 1 पुट करके जो है 9 कहां से आ रहा है, पहले से स्टार्ट कर दो पुट करना। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, कितना हुआ, 92 हुआ क्या ना, 102 हो गया। तो अब इसको कट करे तो कट हो रहा है क्या, ये 12 से तो कट ही नहीं हो रहा है, ये ए से तो नहीं आ रहा ना, ठीक है, सी से आ रहा है, सी से चेक करते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे 6 आ गया, इधर कितना आ गया, 3, 1, 3, और ये 102। अभी 6 से कितने पे जाएगा, 17 पे, 51, और 51 में से गया 8, नहीं भाई 9 आंसर आना चाहिए सिर्फ। हाँ देखो इसके अंदर और देखो पुट करके, इसे नहीं आ रहा क्या, इसे नहीं हो रहा, देखो 2 से गया 6 पे, और 2 से गया 17 पे, नहीं सॉरी 6 से गया 2 पे, और 6 से गया 17 पे, 2 से गया 2 पे, 17 में से 8 गया 9, ऐसे आ रहा है भाई, ऐसे ही आ रहा है।
ए से ही आ रहा है। देखो दोबारा देखो, इससे ही आ रहा है, ए से ही आ रहा है। देखो यहां से कितना आया था 102, यहां से कितना आया 2, और ये तो 12 है, ठीक है। तो ये कितने पे गया, 6 से गया 2 पे, और 6 से गया 17 पे, 2 से 2 पे चला गया। तो यहां से तो 17 आ गया, और यहां पे 1 पुट करा, 17 माइनस 8 ऐसे ही आ रहा है भाई। डी टिक मत करना, जल्दबाजी बंद करना। मान लो अपन ने देखा इससे नहीं आ रहा, भी चलो डी टिक कर दो, बहुत ही रेयर बहुत बता रहा हूं। अगर कोई भी पेपर उठा के देख लो डी नहीं मिलेगा, तो पहले चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन सही है कि नहीं। और देखो, अब देखो 1 पुट करके बताओ क्या आ रहा है, देखो कहां से आ रहा है, ये भी चेक कर लेना कि 2 ऑप्शन से तो नहीं आ रहा। कई बार आप देखो ए से आ गया, ए टिक हो गया, फिर बी भी देख लेना एक बारी, इतना टाइम होता है, चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ना हो भाई एक पुट करके 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हो, हाँ, तो ए से ही आ रहा है, बाकी और से आ ही नहीं रहा। अब देखो, अब पहले बताओ सीरीज कौन सी है, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, सीरीज बताओ पहले कौन सी है, मिलेगी। देखो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस 108 है कि नहीं है, तो जीपी है क्या। अब सीरीज कौन सी है, ये सीरीज स्पेशल, स्पेशल सीरीज कौन से वाली, जिनका डिफरेंस एपी में हो या जिनका डिफरेंस जीपी में हो। तो इनको अगर आपको याद हो तो कैसे करते थे, एसएन मानना, फिर एसएन एज्यूम किया एक टर्म छोड़ के, फिर माइनस करते थे, nth टर्म आएगी, फिर उसके ऊपर समेशन लगाते थे, बहुत लेंथी पड़ता है। तो 1 पुट करा, तो 1 पुट किया तो कितना आया 11 आ रहा है 1 पुट करके। तो 1 पुट करके देखो 11 कहां से आ रहा है, 9 14 माइनस 3, और कहीं से, और कहीं से नहीं आ रहा, ये आंसर आ गया, ठीक है। और देखो, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ गई, तो n1 पुट करके कितना आ रहा है 1/36, तो देखो कहां से आ रहा है, ए से ही आ रहा है, ये भी ए से ही आ रहा है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन अलग अलग है, अलग अलग पैटर्न पे सारे के सारे, और सारे के सारे जितने भी बुक आती है ना, सभी में से क्वेश्चन उठा रखे हैं, कोई किसी बुक के अंदर हो गया, कोई किसी बुक के अंदर हो गया। देखो इसका बता दो, इसका देखते बता दो, ओड नंबर है, वो नंबर तो अपने को याद ही n स्क्वायर होता है, या पुट करके भी देख सकते हो। अब ये बताओ 1 पुट करके, अरे बस बोलिए नहीं, 1 पुट करके क्या आ रहा है 2, तो देखो 1 पुट करके 2 कहां से आया भाई, पहले से, हाँ आ गया, पहले से आ गया, ठीक है, हो गया। ये देखो अब, तो 1 पुट करके कितना आया 6, n1 पुट किया तो कितना आ गया 6। तो बताओ, देख लो पहले से आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, आ रहा है, पहले से आ रहा है। अब देखो लगी सीरीज आ गई है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है, देखो ये एपी है और ये क्या है जीपी है, एजीपी है ये। इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो एजीपी का, लेकिन फॉर्मूला बहुत लेंथी फॉर्मूला है वो, और फॉर्मूला कहां मिलेगा, फॉर्मूला वो आपको दे रखा, पाथफाइंडर बुक के अंदर दे रखा फॉर्मूला, और बुक के अंदर तो दे भी नहीं रखा। और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको IIT JEE के अंदर मिलेगा, लेकिन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि 1 पुट करके हो रहा है ये। 1 पुट कर किया तो कितना आ गया 2, देखो 1 पुट करके 2 कहां से आ रहा है बताओ, ए से आ रहा है कि बी से आ रहा है, चेक कर लो एक बार। देखो 1 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 4, और 6 में से 4 गया 2, ठीक है। अच्छा यहां से तो 2 आ गए, ज्यादा बन गए बस, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। और देखो ये देखो, तो 1/24 आना चाहिए, ऐसे ही आएगा ये, ठीक है। और देखो 1 पुट करके क्या आ रहा है 1, तो 1 पुट करके 1 कहां से आ रहा है, 1 पुट करके 1 ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो 1 पुट करके कितना आ रहा है, तो देखो 1 पुट करके 4 कहां से आ रहा है, इससे भी तो आ रहा है ना, प्लस है, यहां पे नहीं आ रहा, इससे ही आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, ये देखो 1 पुट करके कितना आ रहा है, देखो कहां से आएगा, पहले को सोल्व करके देखो, फर्स्ट वाले को सोल्व करके देखो 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये ऊपर बन गया, कितना बना देखो 71 और 145 216 और डिवाइड बाय 12, हाँ बन गया 18 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप, क्लियर, आसान है बिल्कुल। अब देखो ये क्वेश्चन, पहले ये बताओ ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का ना, चैप्टर बताओ, क्वेश्चन बाद में करेंगे। तुम्हारे हिसाब से कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? सीक्वेंस सीरीज तो है ही नहीं ये। बिल्कुल करवा रखा है अपनी बुक के अंदर, चैप्टर भी सीक्वेंस सीरीज है, लेकिन क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का नहीं है ये ना, बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन। अगर आप +1 की बुक उठा के देखो ना, ये क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम में दे रखा है, लेकिन उससे करना नहीं है, क्यों, लेंथी पड़ता है। बिल्कुल, n की जगह 1 पुट करो तो कितना आ गया 15, तो जल्दी हो रहा है, इसीलिए मैंने सीक्वेंस सीरीज के अंदर डाल रखा है। ये क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम का है, लेकिन बायनोमियल थ्योरम के अंदर पढ़ेंगे जरूर इसको, अभी बता भी रहा हूं कैसे होता है ये। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसके अंदर इस तरीके से नहीं पूछ रखा होता, कुछ और पूछ रखा होता है। जैसे कि आपसे डिजिट पूछता है 7 की पावर 200, यूनिट डिजिट बताओ इसमें क्या आएगी, यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगी। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, इसका जो फॉर्मेट है ये जिस तरीके से होएगा ये भी उसी तरीके से होएगा। तो ये अगर आपको ध्यान आ जाएगा, अभी देखो करा देता हूं थोड़ा सा, 2 की 4n, एक बार 1 को छोड़ दो, तो क्या हम इसको 16 की पावर n लिख सकते हैं क्या, 2 की 4 उसकी पावर n, क्या हम इसको 1 + 15 की पावर n लिख सकते हैं क्या। अब अगर आप कंपेयर करो बाइनोमियल के साथ, इससे कंपेयर करें, तो इसका जो आंसर होता है, क्या वो nc0 x की 0 nc1 x की 1 nc2 x की 2 ऐसे होता है ना, होता है ऐसे, ठीक है। अब ये बताओ कि ये तो क्या हो गया 1 हो गया, n की वैल्यू कितनी है 15, x की वैल्यू n की वैल्यू कितनी है, यहां पे अपने पास n की वैल्यू तो n ही है, और x की वैल्यू कितनी है 15 है, यहां पे वैल्यू कितनी है आपके पास n है, और आगे n तो n ही है, और ये क्या हो गया 15 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इधर क्या था, इधर था 2 की पावर 4n था। अब ये बताओ 1 इधर आके माइनस कर दे क्या, इन सभी में से क्या 15 कॉमन आ रहा है, और तो नहीं आ रहा ना कुछ कॉमन, 15 कॉमन आ रहा है, तो क्या ये 15 से डिवाइड हो रहा है भाई, जिसमें से 15 कॉमन आ रहा है क्या वो 15 से डिवाइड हो रहा है, ये 15 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भी 15 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे करते थे इसको +1 के अंदर, तो +1 के अंदर ऐसे करते थे, लेकिन अभी 1 पुट करके आपका आंसर आ रहा है, तो जरूरत ही नहीं ऐसे करने की, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन है, 2 तो अभी मैंने लिए हुए हैं, एक क्वेश्चन एनडीए में भी आया था, उसके अंदर 1 पुट करते ना 2000 आ रहा है, वो क्वेश्चन आया था 2019-18 में, 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था वो, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है भाई। देखो अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, देखो n पुट किया 1, बताओ कितना आ गया, n पुट किया 1 कितना आ गया 0, तो 0 तो सबसे डिवाइड हो रहा है, सबसे डिवाइड हो रहा है, तो 2 पुट कर लो। अगर 2 पुट किया तो 9 - 4 - 1 कितना बच गया 4 बच गया, तो 4 बच गया तो 4 आंसर आ गया। आपने 2 पुट किया ना तो 4 आ रहा है, तो 4 किससे डिवाइड होएगा 4 से डिवाइड होएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन थे बिल्कुल।